नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी गर्म कपड़े। हम दिल्ली में रहते हैं और यह बात उस समय की है जबकि हम बेहद व्यस्त होते थे। बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना और खुद भी दफ्तर जाना, यह सारे काम करने में हम बेहद व्यस्त रहते थे। और उस पर भी जब कभी सर्दियों की कंपा देने वाली ठंड होती थी तो हमें याद नहीं है कितने गर्म कपड़े हम अपने बच्चों को भी पहनाते थे। और उससे भी अधिक दफ्तर जाते हुए हम खुद पहनना पसंद करते थे। कोट, शॉल, स्वेटर और भी स्कार्फ, जाने और भी क्या क्या। खुद भी ऐसे ही पहनते थे, बच्चों को भी पहनाते थे। हालांकि फुर्सत नहीं थी, लेकिन फिर भी कभी भी जब मैं अपने साथ वाले घर की बड़ी आंटी को बिना स्वेटर पहने या सिर्फ एक हल्के से शॉल में या केवल एक हल्का सा गरम सूट पहने हुए घर के कोर्ट यार्ड में झाड़ू लगाते या कोई भी काम करते देखती थी तो मेरे मन में एक अजीब सी दया का भाव आ जाता था। मुझे लगता था उनके पति तो है नहीं और उनके बच्चे भी शायद उनका ख्याल नहीं रखते। कई बार मन करता था कि मैं क्यों ना उनकी बहू से बात करूं कि आंटी को भी अच्छे स्वेटर, कोट वगैरह कुछ दिलवा दें। इतने संपन्न घर की तीनों बहू रानियां और उनके ढेर से बच्चे गरम कपड़े पहनकर यूं ही इधर उधर घूमते थे, लेकिन कुछ भी कहने से पहले एक अजब सा संकोच आड़े आ जाता था। अब इन बड़े शहरों में यही तो एक समस्या है और यह बहुत विकट है कि हम ना तो किसी के मामले में टांग फंसा सकते हैं और ना ही हम चाहते हैं कि कोई हमारे घर में कुछ भी बोले। वैसे यह सोच भी मेरी थोड़ी देर की होती थी, उसके बाद तो मैं खुद ही व्यस्त हो जाती थी। हाँ, पर जब कभी ऑफिस में या कहीं पर भी मुझे उन आंटी की याद आती थी तो मन बेहद द्रवित हो जाता था और मुझे उन पर बहुत दया आती थी। घर में भी मैं अक्सर यही बात करती थी कि बच्चे आंटी को गर्म कपड़े पहनने को देते क्यों नहीं हैं। और इसी कारण से मन ही मन मैं उनके बेटे बहुओं से भी गुस्सा रहती थी और उनके प्रति मेरी धारणा बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। हाँ, मौका मिलने पर मैं अक्सर आंटी की बेचारगी की चर्चा किसी से भी जरूर करती थी और उनके बच्चे मेरी चर्चा में हमेशा खलनायक में ही परिवर्तित हो जाते थे। आंटी कभी कभार अगर मुझसे बात भी करती थी तो वो बहुत अच्छी तरह से करती थी। कभी भी उन्होंने ना तो अपनी किसी बहू की कभी बुराई करी और ना ही कभी कोई अपने दुखों का रोना रोया। हालांकि उनके पति बहुत समय पहले ही स्वर्ग सिधार गए थे और उनके तीनों लड़के ही अपने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाकर दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहे थे, जो कि उनकी 3 मंजिलें और मकान की संपन्नता देख करके ही पता चलता था। समय बीता और हम भी उस घर से दूसरे घर में आ गए, लेकिन ठंड में आंटी की मुझे हमेशा ही याद आती थी। बीते समय के साथ साथ मेरी भी जिम्मेदारियां खत्म हुई और मैं भी रिटायर होकर घर पर बैठी तो मैंने खुद ही महसूस किया अब मुझे पहली सी ठंड नहीं लगती थी।
कहीं बाहर तो जाना नहीं होता था। हो सकता है कि बढ़ता हुआ बीपी भी इसका कारण हो, पर अब मैं बहुत ठंड में भी बहुत सारे कपड़े पहनकर बहुत असहज महसूस करने लगी थी। अब कभी बहुत ठंड लगती थी तो कमरे में ही आकर के हीटर में बैठ गए या कि अपने रजाई में बैठ गए। अब इतनी जिम्मेदारियां भी नहीं थी, मैं आराम से धूप में बैठी रहती थी और ज़्यादा कपड़े तो अब मेरे से पहने ही नहीं जाते थे। कल मैं ऐसे ही धूप में बैठी थी तो साथ वाले घर की बहू रानी ने मुझे नमस्ते करी और मुझसे पूछा, आंटी आप इतनी ठंड में भी सिर्फ कॉटन के सूट को पहन करके घूम रही हो, आओ आज मेरे साथ गाड़ी में बैठकर चलो, हम मार्केट से कुछ स्वेटर खरीदते हैं। मैं मुस्कुरा दी और इतने सालों बाद मुझे समझ में आया कि मैं आंटी के बारे में कितना गलत सोचती थी। बिना वजह ही अपने विचारों में मैंने उन्हें दयनीय बना रखा था और उनके बच्चों को खलनायक। जाने मैंने किस किस से इस बात की चर्चा भी की थी, इससे पहले कि वह साथ वाले घर की बहू रानी मेरे बारे में भी कुछ ऐसे ही विचार रखे और मेरे बच्चों को भी ऐसे ही विलेन समझे, तो या मेरी ही तरह से कोई अफवाहों का बाजार गर्म करे। इससे पहले मैंने उन्हें अपने घर पर बुलाया। मैंने कहा, आओ बेटा पहले घर आओ, और चाय पिलाते हुए उन्हें अपनी गर्म कपड़ों से भरी हुई अलमारी भी दिखाई। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और भी मेरी तरह से ही मेरे बारे में ऐसा विचार रखे। ज़रा सी सोच के सकारात्मक होते ही आंटी और उनकी बहुओं और उनके बच्चों के प्रति मेरे मन में सारे विचार बदल चुके थे। अभी मैंने फेसबुक में उनकी बहुओं को जब देखा तो उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी है और आंटी का हालचाल भी पूछा है। सच कहते हैं, हमें बिना जाने किसी के भी बारे में कोई विचार नहीं बनाने चाहिए, नहीं तो हम खुद ही परेशान रहते हैं। यह बात तो मैंने अपने अनुभव से जानी है। धन्यवाद जी। मेरी कहानी सुनने के बाद आपके मन में कोई विचार आए तो कृपया कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद।